बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा करने का तरीका अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि हज तमत्तो में भी पहले उम्रा करना होता है और हज क़िरान में भी पहले उम्रा करना होता है। हज इफ़राद में अगरचे उम्रा नहीं करना होता, लेकिन उम्रा बुनियादी तौर पे अक्सर अक़साम जो हज की हैं उनमें ज़रूरी करना ही होता है। तो उम्रे का तरीका अर्ज़ कर देता हूँ। आम तौर पे लोग जब पाकिस्तान से जाते हैं या किसी भी मुल्क से जाते हैं तो वो पहले उम्रा ही करते हैं, चाहे हज तमत्तो कर रहे हों या हज क़िरान कर रहे हों। तो घर से रवानगी से पहले करने के जो काम है वो उन कामों में ये है कि एक तो तैयारी करनी चाहिए, बहुत खुशी खुशी जाना चाहिए और बड़ा तबीयत में नशात और फ़रहत हो कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे ये सादत अता फ़रमा रहे हैं। तो इसमें शौक़ और जज्बे के साथ आदमी तैयारी करे और एयरपोर्ट पर जाने से पहले जो एहराम की तैयारी है करनी है, बदन के गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर ले, नाफ के बाल, बगलों के बाल, नाखून तराश कर ले, लबें दुरुस्त कर ले, सर के बाल मुनासिब तरीके से उनको कटवा के एक अच्छा खूबसूरत बन जाए और अच्छा अपना हुलिया बेहतर कर ले, गुस्ल कर ले और एहराम बांधने की नीयत से एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना ये सुन्नत है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है बहरहाल। और गुस्ल का मौका ना हो किसी वजह से तो सिर्फ़ वज़ू कर लेना भी काफ़ी है। और उसके बाद ये करें कि वो अपने ये काम करके तैयारी करके एयरपोर्ट चला जाए। मैं यहाँ पर चूँकि हमारे यहाँ अब आजकल रवाज एयरपोर्ट ही के से जाने का है तो उसी के तरीका और अहकामात अर्ज़ करूँगा। एयरपोर्ट चला जाए, अगर तो डायरेक्ट फ़्लाइट है उसकी यहाँ से जद्दा, किसी भी मुल्क से डायरेक्ट जद्दा की फ़्लाइट है तो फिर एयरपोर्ट पे एहराम बांध ले। और अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है, रास्ते में किसी जगह स्टे करना है और वहाँ इतना स्टे मिलेगा कि वहाँ एहराम बांधा जा सकता है, जैसे दुबई में या कतर में या इसमें बहरीन में आम तौर पे स्टे आता है हाजियों का, तो उस सूरत में जहाँ स्टे आएगा फिर वहाँ एहराम बांध ले, पहली फ़्लाइट में एहराम ना बांधे। और अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है तो फिर जब एयरपोर्ट पहुँच जाए पाकिस्तान से या जिस मुल्क से जा रहा है वहाँ से, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे एहराम बांध ले। अच्छा, एहराम जो बांधना है तो उसमें दो चादरें हैं मर्द के लिए, एक चादर नीचे बांध ले, एक ऊपर बांध ले। औरतों के एहराम की बात मैं आगे चल के बताता हूँ। तो एक चादर नीचे बांध ले, एक चादर ऊपर बांध ले और चादर बांधते हुए इस चीज़ का एहतमाम करे, ख्याल करे कि नाफ से लेकर घुटनों तक जो है ये सतर है, इस हिस्से को ज़रूर ढांप के रखे, इसको नंगा ना होने दे किसी वक्त में भी। एहराम भी इस तरह बांधे। चादर, नीचे की चादर हमारे यहाँ चूँकि आम तौर पे बांधने का रवाज नहीं तो उसके बांधने का तरीका नहीं आता। चलते हुए अक्सर घुटने खुल जाते हैं और जिस्म उरियाँ होता रहता है और बेपर्दगी का गुनाह मिलता रहता है। तो इस वजह से चादर बांधने का तरीका भी सीख लेना चाहिए जाने से पहले। बाकी टखने हमेशा नंगे रखने चाहिए, ये तो मुस्तकिल सुन्नत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हमें हुक्म भी दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी इज़ार या शलवार या चादर टखनों पर भी ढाँप के रखता है, टखनों से भी नीचे रखता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको टखनों के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दें। तो नमाज का सिर्फ हुक्म नहीं है, नमाज की सुन्नत नहीं है टखनों का नंगा करना, बल्कि हर वक्त टखनों को नंगा रखना ज़रूरी है और टखनों का ढाँपना मकरूह तहरीमी है। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एहराम की दो चादरें हैं, एक चादर नीचे लपेट ले और नाफ से घुटनों तक का कम अज़ कम सतर ढाँप ले और दूसरी चादर जो है वो ऊपर ओढ़ ले। अच्छा, अब आगे ये करना है कि एहराम की चादरें जो बांधी हैं तो इनमें उसूली बात यह है कि किसी भी रंग की चादरें बांधी जा सकती हैं। सफ़ेद रंग मुस्तहब और बेहतर और अफजल है, बाकी किसी भी रंग की चादर बांधी जा सकती है। अब इसमें बेहतरी तो ये है कि चादर एक ही टुकड़े में हो, दो टुकड़े आपस में सिले हुए ना हो तो ये बेहतर है। लेकिन अगर जिस्म की हैयत पे सिला हुआ कोई कपड़ा ना पहना हो, सिर्फ़ चादरें आपस में जोड़ के लिए सी गई हों, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। एहराम में जिस्म की हैयत पर सिला हुआ कपड़ा पहनना मर्द के लिए मना है। जिस्म की हैयत पर सिला हुआ कपड़ा पहनना मर्द के लिए ममनू है, मना है। वैसे कपड़े में अगर आपस में जोड़ के लिए सिलाई लगाई गई हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, चादरें बांधने के बाद उनको सेफ्टी पिन से या किसी तस्मे से या किसी बेल्ट डोरी वगैरह से बांधना ये मुनासिब नहीं, ये बेहतर नहीं। वैसे ही उसके बांधने का कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए कि उसको कुछ सेफ्टी पिन और इस किस्म की चीज़ें न लगानी पड़ें। लेकिन अगर कोई ये काम कर भी लेता है
तो कोई बड़ा हरज इसमें नहीं। डोरी बांधने में हरज है, सेफ्टी पिन वगैरह लगाने में कोई बड़ा हरज नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट पे आपने एहराम बांध लिया। अब एक बात ज़हन में रखें कि ये जो चादरें लपेटना है ना, इस लपेटने से कुछ भी नहीं होता, इससे आपका एहराम शुरू नहीं होता। एहराम बांधने के बाद जब आप नियत करते हैं उस वक्त आपका एहराम शुरू होता है, और उसी वक्त से एहराम की पाबंदियां भी शुरू हो जाती हैं। एहराम की पाबंदियों पर मैं अलग रिकॉर्डिंग करके भेजूँगा। फ़िलहाल एहराम, इतनी बात समझ लें कि एहराम की जब आप नियत कर लेंगे तो एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। और जब एक मरतबा एहराम की आप नियत कर लेंगे तो फिर उम्रा करने से पहले आप अब इस एहराम को खोल नहीं सकते। अगर आप उम्रा करने से पहले एहराम खोल देते हैं तो आपके ऊपर दम लाजिम आ जाएगा। इसलिए आप, दम क्या होता है? दम ये होता है कि एक जानवर ज़बह करना पड़ता है हुदूद हरम में, एक बकरा या एक बकरी, एक दुम्बा भेड़ ज़बह करना पड़ेगा हुदूद हरम में। इसलिए ये ज़हन में रहे कि एहराम की नियत करने में एहतियात की जाए, और जब नियत कर ली जाए तो उसके बाद फिर सारी पाबंदियों के ऊपर अमल करना ज़रूरी होगा। लिहाजा इसमें अच्छी तजवीज़ ये होती है, अच्छा मशवरा हमारा ये है सबको, कि एयरपोर्ट पे एहराम की चादरें बांध लें। एहराम की चादरें बांधने के बाद नफल भी पढ़ लें, एहराम की नियत से 2 रकत नमाज नफल भी पढ़ लें। लेकिन नफल पढ़ने के बाद एहराम की नियत ना करें। नियत कब करें? नियत तब करें जब आपकी बोर्डिंग हो जाए और आप जहाज़ में चले जाएं और जहाज़ टेक ऑफ कर जाए, जहाज़ उड़ जाए, उसके बाद आप नियत करें। उसकी वजह यह है कि ये हमें पहले तजर्बे हो चुके कि लोगों ने एयरपोर्ट पे एहराम बांध लिए और नफल पढ़ लिए और एहराम की नियत भी कर ली, उम्रे की नियत भी कर ली। उसके बाद पता चला कि जी जहाज़ में कोई ख़राबी हो गई है और जहाज़ 6 घंटे के लिए लेट हो गया। तो जहाज़ 6 घंटे लेट हुआ, 6 घंटे पाबंदियाँ बढ़ गई। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि फ़्लाइट 3 दिन के लिए लेट हो गई और लोगों को एयरपोर्ट से दोबारा अपने घरों में वापस आना पड़ा। और जब वो घर आ गए हैं, अब महल्ले में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं तो एहराम की चादरों में जा रहे हैं। एहराम खोलते हैं तो दम आता है, और नहीं खोलते हैं तो अब महल्ले में हर बंदा पूछ रहा है, भाई खैर हो, खैर हो, खैर हो, क्या बात है, आपने एहराम क्यों बांधा हुआ? तो इसलिए ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एहतियात इसी में है कि आप एहराम के नवाफिल पढ़ लें और एहराम की चादरें बांध लें, लेकिन आप एहराम की नियत ना करें। जब जहाज़ में बैठ जाएं और जहाज़ टेक ऑफ कर जाए, अब इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो अब आप उम्रे की नियत कर लें। अच्छा, ये तब है कि अगर पाकिस्तान से जा रहे हैं। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है, रास्ते में कहीं स्टे करना है, तो फिर इस फ़्लाइट में आपको ना ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ रास्ते में स्टे होगा वहीं पर एहराम की चादरें बांधिएगा, वहीं पे नफल पढ़िएगा और वहाँ से जहाज़ में बैठिएगा। जब वो जहाज़ टेक ऑफ कर जाएगा तो फिर वहाँ पर नियत कर लीजिएगा। अच्छा, उम्रे की नियत क्या है? उम्रे की नियत ये है, वैसे तो इसको ये भी समझने की ज़रूरत है कि नियत दिल के इरादे का नाम होता है, इसको ज़बान से कहना कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उर्दू में भी ये नियत आप कर सकते हैं। उर्दू में क्या ये नियत? ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा, बस। और अरबी में अगर करना चाहें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। बहुत आसान सी नियत है। नियत कर ले। जहाज़ में बैठने के बाद, नियत करने के बाद तलबिया पढ़ ले 3 दफ़ा। मर्द वो कदरे ऊंची आवाज़ से, कदरे ऊंची, बहुत भी चीख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कदरे ऊंची आवाज़ से 3 मरतबा तलबिया पढ़ लें मर्द। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 मरतबा पढ़ लें। और ख़वातीन यही तलबिया आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी, ख़वातीन ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ेंगी, ये तलबिया आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। तो 3 दफ़ा तलबिया पढ़ लें। अब आपके नियत करने पर आपका एहराम और एहराम शुरू हो गया, एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। और जब आपने ये नियत करनी है, उससे पहले ही मर्दों ने अपना सर भी नंगा कर लेना है। अगर सर ढांपा हुआ था, पहले टोपी रखी हुई थी सर पे या चादर थी एहराम वाली, तो अब उसको सर से उतार लेना है, क्योंकि अब आपके ऊपर पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। एहराम की चादरें बांधने के साथ साथ आपको ये भी ज़हन में रहे कि एहराम में जो आपने जूता पहनना है, उसकी भी मैं वजाहत करता चलूँ कि जूते में हुक्म ये है कि पाँव के दरमियान की जो उभरी हुई हड्डी है वो,
और दोनों टखने आपके, ये आपके हमेशा एहराम की हालत में नंगे रहने चाहिए। लिहाजा आप जूता ख़रीदें तो कैंची चप्पल ख़रीदें या कोई ऐसा जूता लें जिसके स्ट्रैप आगे उंगलियों के पास हो, वहाँ से उंगलियों को वो ग्रिप कर ले उंगलियों की, और पिछली तरफ जो हो तो वो उभरी हुई हड्डी से ज़रा पीछे करके हो, और ऐसे ही अगर बैक साइड से उसने पाँव को ग्रिप करनी है तो टखनों से नीचे हो। इस किस्म का जूता आप इसमें ख़रीदें। और ये हमेशा याद रखें कि हज पे जाने से पहले बहुत अच्छा और उम्दा क्वालिटी का जूता ख़रीदें, बहुत अच्छे किसी ब्रांड से जूता ख़रीदें, और उस जूते को यहाँ पर भी कुछ दिन पहनकर ज़रूर उसमें वॉक करके देख लें कि आप उस जूते में रिलैक्स हैं। जूता ख़रीद कर बेहतर ये है कि वो जूता किसी मुस्तनद मुफ्ती को, किसी मुस्तनद आलिम को वो जूता दिखा लें कि ये जूता इहराम की नीयत से ले रहा हूँ, तो क्या ये जूता ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पहन के उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि हज में आपको पैदल चलना पड़ेगा। और ये ना हो कि आप हज की नीयत से अलग से नया जूता ख़रीद के रखें और जब वहाँ जाके पहने तो पता चले कि वो जूता पाँव में लगता है कहीं से या कोई मसला है, और आप उसके साथ आपके पाँव मानूस नहीं हो रहे जूते के साथ, और फिर आपको वहाँ बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए उम्दा क्वालिटी का बहुत अच्छा जूता ख़रीदें और बहुत अपने पाँव के मुआफ़िक ख़रीदें, और उसको यहाँ पर पहन के ज़रूर देख लें, उसका तजर्बा यहाँ पर पहन के ज़रूर कुछ वक्त के लिए कर लें। जूते के अलावा सर पे टोपी नहीं पहननी है, सर को एहराम की हालत में नहीं ढांपना है, और चादरें आपने 2 पहन रखी हैं। अब आपकी पर पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। सारे रास्ते में आपके लिए सबसे बेहतर वजीफ़ा वो तलबिया पढ़ना है कि आप सफ़र में जब भी कहीं जहाज़ टेक ऑफ़ करे, जहाज़ लैंड करे, या जब आप नीचे उतर जाएं और ख़ुद किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं या किसी लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं एयरपोर्ट पर किसी भी जगह पर, तो हर बुलंदी पे चढ़ते हुए, हर बुलंदी से नीचे उतरते हुए आप तलबिया पढ़ते रहें। तो ये सुन्नत है। बाकी तलबिया के अलावा ज़िक्र अज़कार आप कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं। नमाज़ों के औकात जहाँ जहाँ होते रहेंगे वहाँ वहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, और इसके अलावा दुआएं वगैरह आप मांगना चाहें तो वो भी मांग सकते हैं। अब जब आप जद्दा एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप आगे मक्का मुकरमा रवाना होंगे, अब अगला काम आपको जो है वो मक्का मुकरमा पहुँच के करने का है। मक्का मुकरमा पहुँच कर आपके लिए हुक्म शरीयत का ये है कि सबसे पहले अपनी रिहाइश गाह पे जाएं, जो होटल या बिल्डिंग आपको मिली है आप वहाँ जाएं, और वहाँ जाके तसल्ली से अपने कमरे में अपना सामान रखें। उम्रा करने में जल्दी बिल्कुल ना करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम इरशाद आम ज़िंदगी के लिए, आम हालात के लिए भी ये है कि अगर किसी शख्स को भूख की शिद्दत हो और उसके सामने रात का खाना भी आ चुका हो और उधर से इशा की नमाज़ का वक्त भी हो चुका हो, तो भूख की शिद्दत को पहले ख़त्म कर ले, पहले खाना खा ले। क़द्दिमुल अशा अलल इशा, और इशा की नमाज़ को वो बाद में पढ़ ले। क्यों? इसलिए कि नमाज में सारी तवज्जो भूख की शिद्दत की वजह से खाने की तरफ लगी रहेगी और नमाज अच्छी नहीं पढ़ सकेगा। पहले खाना खा ले ताकि फिर तसल्ली से और इत्मीनान से अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत कर सके। तो यही हुक्म यहाँ पर भी है कि जब आप उम्रे के लिए मक्का मुकरमा पहुँच गए हैं, आप तसल्ली से अपनी बिल्डिंग में जाएं, अपने होटल में जाएं, वहाँ जाके अपना सामान रखें, अपना कमरा देखें, अपने कमरे में जाके भूख लग रही है तो खाना खाएं, नींद आ रही है तो आराम करें, थोड़ी देर रेस्ट कर लें। लंबा सफ़र करके गए होंगे, जद्दा एयरपोर्ट पे भी आपको 3 से 4 घंटे बसा औकात लग जाते हैं, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वक्त हाजी कैंपों में और इनसे होते होते वहाँ लग जाता है। मुअल्लिम के दफ्तर से होकर मक्का मुकरमा पहुँचते तक बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसलिए थकावट हो जाती है। आपने आगे उम्रा करना है तो उम्रे को अच्छा और ख़ूबसूरत करके पेश करना है अपने रब के सामने, इसलिए अभी आराम कर लें, खाना खा लें, तसल्ली से बिल्कुल तैयार हो जाएं, उसके बाद आप उम्रे के लिए जाएं। आगे इससे आगे जो उम्रे का तरीका है कि जब आपने मस्जिद हराम में पहुंचना है, वो इंशाल्लाह मैं दूसरी ऑडियो में अर्ज़ करूंगा, क्योंकि ये ऑडियो बहुत लंबी हो रही है। अलबत्ता ख़वातीन के एहराम से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें मैं यहाँ अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ। ख़वातीन के लिए भी वही हुक्म है कि वो जब एयरपोर्ट आएंगी तो एयरपोर्ट पहुंचकर वहाँ पर वो एहराम के नवाफिल पढ़ लेंगी, और उन्होंने अपने जो कपड़े पहन रखे हैं उन्हीं कपड़ों में वो एहराम बांधेंगी। उनके लिए अलग से कोई चादरें नहीं हैं, या कोई रुमाल नहीं है, या कोई अबाया ऐसा मखसूस नहीं है किसी ख़ास रंग का कि जिसको ये कहा जाए कि वो उस पर एहराम की नियत करेंगी। बस वो अपने आम मामूल के कपड़े पहने रखेंगी और अपने मामूल का इबाया पहनेंगी, अपने मामूल का लिबास पहने रखेंगी। हाँ, सिर्फ़ एक पाबंदी उन पर आएगी, और वो पाबंदी ये है कि चेहरे पर निकाब नहीं लगने देंगी।
चेहरे पर निकाब नहीं लगने देंगी। लिहाजा जब वो एहराम की नीयत करेंगी तो उस वक्त में चेहरे से एहराम हटाएंगी और उसके लिए दूसरी एहराम की कैप मिलती है जो पी कैप की तरह होती है और उसके आगे पल्लू लटक रहा होता है पर्दे के लिए, वो कैप वो पहन लेंगी। उस कैप से ये होगा कि पर्दा कायम रहेगा और चेहरे पर कपड़ा नहीं लगेगा, जो एहराम की पाबंदी है वो कायम रहेगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम ऊँटों पर सफ़र करते हुए जब एहराम की हालत में मक्का मुकरमा को रवाना हो रहे थे तो रास्ते में जब मर्दों के ऊँट हमसे दूर हो जाते थे तो हम अपने चेहरों से कपड़े हटा दिया करती थीं क्योंकि फिर पर्दे की ज़रूरत नहीं रहती थी। और जब मर्दों के ऊँट हमारे करीब आते तो हम अपने सरों को नीचे झुका के ऊपर चादर डाल लिया करती थीं ताकि पर्दा भी कायम रहे और एहराम की हालत में जो निकाब है वो भी ना करना पड़े, क्योंकि उस निकाब से तो फिर कपड़ा चेहरे पे लगेगा और वो हालत एहराम में ममनू है। तो औरतें भी यही करेंगी कि एयरपोर्ट पे नफल पढ़ लेंगी और जब जहाज़ में सवार हो जाएंगी तो सवार होने के बाद जहाज़ जब टेक ऑफ़ कर लेगा तो फिर ये भी उम्रे की नीयत कर लेंगी उन्हीं अल्फाज के साथ। लेकिन उसके बाद जो तलबिया पढ़ना है मर्दों ने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, ख़वातीन ने आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना है। और उसके बाद क्या होगा कि वो अपनी निकाब अपना उस वक्त में तब्दील करके नीयत कर लेंगी। बाकी उनका तमाम एहराम इसी तरह मर्दों की तरह रहेगा। और अगर ख़वातीन के हाथों पे नाखून पॉलिश या ऐसी कोई चीज़ लगी है तो उसको पहले से जाने से पहले उतार के जाएं, क्योंकि इससे वज़ू नहीं होता और वज़ू नहीं होता तो नमाज भी नहीं होती और बाकी सारे इबादत जो है ना वो भी नहीं होती। अच्छा, अगर कोई ख़ातून माजूरी के अय्याम में है, नापाकी के अय्याम में है और वो उसके हज के जाने की डेट आ गई है और उसने हज पे जाना है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो भी मीक़ात पे जाने से पहले पहले वो भी एयरपोर्ट पर यही काम करेगी कि वो भी एहराम बांधेगी, सिर्फ़ एहराम के नफल नहीं पड़ेगी और एहराम की नीयत इसी तरीके से वो भी कर लेगी। अब आगे मक्का मुकरमा जाकर वो ये करेगी कि वो जाके उम्रा नहीं करेगी जब तक कि वो पाक नहीं हो जाती। जब वो पाक हो जाएगी गुस्ल करेगी और गुस्ल करने के बाद जाकर उम्रा करेगी और उस वक्त तक उसने जितना क़याम करना है मक्का मुकरमा में, चाहे वो 2 दिन हो या वो 8-10 दिन हो, उसकी पाकी के दिन में जितने दिन भी हों तो उतने दिन उसको एहराम की पाबंदियों के अंदर ही रहना होगा। तो इतनी बात हो गई। बाकी इससे अगली बात दूसरी ऑडियो में भेजता हूँ।